जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था। दो दिवसीय दौरे पर वो जम्मू में आए थे। उनके जगह जगह पर होर्डिंग लगाए गए। होर्डिंग के नीचे जहां पर मंदिरों का शहर जम्मू लिखना था, वहां पर नाम चेंज कर दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नाम रख दिया गया। और उसके ऊपर कल हमने खबर की थी, उसके ऊपर अब विरोधाभास भी देखने में जम्मू के लोगों में मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये नाम किससे पूछकर चेंज करवाया किया गया। मेयर साहब कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें किसी ने पूछा ही नहीं है। फादर ऑफ सिटी को अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो फिर किसको जानकारी है, किससे पूछा गया, कैसे नाम चेंज हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं संदीप सिंह मनास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपने भी देखी वो हुडिंग्स जिसपे नाम चेंज कर दिया गया, मंदिरों का शहर जो है वो शिक्षण संस्थानों में चेंज हो गया, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये नाम इन्होंने चेंज किया है मंदिरों का शहर को, अब इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे शिक्षा संस्थान का नाम दिया गया। शर्म की बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन ये चीज़ें हो रही हैं और कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। और सरकार खुद नहीं बता पा रही है, ना इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आई, ना कुछ। एक प्राचीन नाम मंदिरों का शहर और खुद को हिंदू तब बताने वाली और खुद को हिंदुओं की सरकार बताने वाली ये सरकार मंदिरों के शहर के नाम से परहेज आ गया इनको। शायद एलजी साहब को शर्म आ गई होगी या इनकी सरकार को शर्म आ गई होगी कि मंदिरों से ज़्यादा तो अब यहाँ पे शराब की दुकानें खोल दी हमने, अब मंदिरा का शहर तो बोल नहीं सकते। तो शायद उसको छुपाने के लिए शिक्षा संस्थान, और शिक्षा संस्थान जो है वो कितने हैं और वो कितने काबिल हैं या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये तक शायद मनोज सिन्हा जी को पता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्कूल गांधीनगर या बेयर हाउस या सिटी में नहीं है सरकारी स्कूल, और भी बड़ी जगह हैं और बड़े कॉलेजेस हैं जिनकी हालत खस्ता है। स्कूलों की तो बद से बदतर हालत है। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो ये आता है कि ठीक है, कोई भी फैसला ये ले रहे हैं, मगर मंदिरों का शहर से जो नाम था उससे परहेज क्या है। अब आपके द्वारा पता चल रहा है कि जो मेयर साहब है उनको भी पता नहीं है। उनको अब शायद ये भी पता नहीं होगा कि वो मेयर हैं, शायद उनको अपनी पावर का पता नहीं है कि उनको पूछे बगैर जम्मू सिटी में पत्ता तक नहीं हिलाया जा सकता, चाहे वो एलजी हो चाहे कोई भी हो, नहीं हिला सकता। मगर शायद उनको अपनी ही पावरों का ज्ञान ही नहीं है, शायद अज्ञान की जिंदगी जी रहे हैं वो, और उनको संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, एलजी साहब को तो इस बारे में जानकारी होगी। और ये सोच समझ के नहीं लगता है कि सोच समझ के किया गया हो कि चलो अब मंदिरों के शहर को थोड़ा सा बदल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास भी देखने को मिला। पंडित पुजारी प्रदर्शन करते रहे तो उन्होंने कहा कि वैसी विचारधारा अब शायद बची नहीं है, अब इसका नाम चेंज कर दिया। ऐसा तो नहीं लग रहा? जो उन्होंने किया है नाम चेंज, ये तो बिल्कुल एक समझ लो कि एक साजिश के तहत है। और इनको पता है कि हम लोग शराब की दुकानें दिन रात खुलवा रहे हैं, और लोगों ने विरोध भी किया कि मंदिरों के शहर में शराब का ये क्या काम है। तो शायद उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए इन्होंने मंदिरों के शहर का नाम ही हटा दिया। सीधा सीधा क्लियर कट लग रहा है कि अपने जो शराब खाने हैं वो खोलने के चक्करों में मंदिरों के शहर का जो नाम है वो उड़ा दिया गया, और बिना जनता को पूछे। किसके इशारे पे उड़ाया गया होगा? देखिए, हम लोग केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन्होंने एलजी साहब को बिठाया है, तो उनके पूछे बिना तो ये हो नहीं सकता। और हैरानी की बात ये है कि जो होम मिनिस्टर जिनका वेलकम किया गया उनको भी कोई एतराज़ नहीं है, उनको भी कोई पता नहीं है, क्योंकि पॉलिसियाँ तो सेंटर से आती हैं, ये एलजी तो इम्प्लीमेंट करते हैं आगे। अब यहाँ पे अंधाधुंध शराब की दुकानें, नशे में ये लोग डुबा देंगे हम लोगों को, ताकि हम लोग रोज़गार ना मांगे, ताकि हम लोग इनसे शिक्षा की बात ना करें, इनसे हम अपने डेली वेजेस एसपीओ की या बाकी चीज़ों की बात ना करें। तो इस चीज़ को लेके इन्होंने जो ये गलत हरकत की, जो घटिया हरकत, जो खुद को हिंदुत्व वो बताने वाली और बहुत पार्टी बताओ, शर्म यहाँ तक आती है, यहाँ तक कि आरएसएस जो इतना बड़ा समूह है उनकी तरफ से कोई विरोधाभास नहीं, कोई विरोध नहीं जताया गया। आखिर क्यों वो लोग चुप हैं? उनकी मर्जी के बिना ये सरकार काम नहीं कर सकती और ना ये सरकार बन सकती है। तो अगर वो आरएसएस के जो लोग हैं, जो इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित हैं, पढ़े लिखे, जिन्होंने आज तक इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनसे मैं ये अपील करने चाहता हूँ कि आखिर ये क्या, आप ये जो चीज़ें हैं इनको नज़रअंदाज मत करो। ये तो जम्मू कश्मीर में शराब खाने ना खोलने दें, इससे तबाही होगी।
और अगर हम लोग हिंदू हैं और आप हिंदुत्व का नारा देने वाले हैं तो मंदिरों का शहर तो कतई चेंज नहीं होना चाहिए और ये इनकी क्लास लेनी चाहिए और ये लोग चाहें तो ले भी सकते हैं क्योंकि सरकार है। और नहीं, संघ चाहे तो ये भी कह सकता है कि मंदिरों का जो इस समय यहाँ पर, क्योंकि पुजारी प्रदर्शन कर रहे थे, स्थितियाँ उन्होंने बताई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि इन स्थितियों को ठीक किया जाए, बोर्ड बना दिया जाए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो ये बातें नहीं कर सकते? बिल्कुल बात कर सकते हैं। अगर संघ चाहे तो सिर्फ एक हेडलाइन दे दे कि मंदिरों का शहर ही रहेगा, तो किसी के औकात नहीं है कि नाम चेंज कर दें। और यहाँ तक ही समझ नहीं आती जिन लोगों ने आज तक अपने घर बार छोड़ के इतना काम किया या देश की खातिर जो लड़े, जो कुछ सब कुछ, आज उनको समझ ही नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। कि जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर, यहाँ मंदिरों के लिए लड़ पड़ते हैं, कुर्बानियाँ दे दी जाती हैं, बड़े लोगों ने दी भी हैं, बम बम बोले हुआ। तो आज आप लोग एक मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, ये गलत चीज़ है। मैं आरएसएस के जो हेड है उनसे अपील करूंगा, जो जम्मू कश्मीर को जो देख रहे हैं, जो उनके प्रांत पर, उनको भी मैं ये कहना है इसका संज्ञान लो, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो बद से बदतर होने वाली है। अगर ऐसे ही एलजी साहब या कोई भी आके इधर डिसीजन लेता रहेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का, बाहर से जो आए हैं ठीक है, उनको आप दो मिसाल दे दो, मगर हमारा नाम चेंज मत करो। यहाँ पे गुटखा, खैनी, तम्बाकू, जहाँ ये शराब या यहाँ पे ये चीज़ों का व्यापार आप बंद कर दो। ये आपके राज्य में होते होंगे, वहाँ के लोग बर्दाश्त करते होंगे, और जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें नहीं हुई हैं। और आज मैं आपको खुले तौर से ये कहता हूँ, अगर ये चीज़ें बंद ना हुई तो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ना पुलिस रोक पाएगी, ना आर्मी रोक पाएगी, क्योंकि जहाँ पे गलत हो, जहाँ अधर्म आ जाता है ना, तो वहाँ पे फिर शस्त्र उठाता है, युवा उठाता है, औरतें उठाती हैं, बूढ़े उठाते हैं, तो इनका हालत ही वही होगा। नहीं, जो लोग नशे की लत में फंस गए उनका क्या करें? नशे की लत में फंसाया जा रहा है, उसी के तहत तो नाम चेंज किया जा रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी ने भी कहा कि मंदिरों का शहर में ऐसा क्यों है, तो शायद इनको आपत्ति होगी कि हम अपना काम तो चेंज कर नहीं सकते। और वैसे भी बीजेपी का सिलसिला है, जगह जगह नाम चेंज कर रहे हैं शहरों के। अब जम्मू कश्मीर का जो खासकर मंदिरों का शहर माना गया है, आज उन्हें शिक्षा संस्थान, और शर्म आना चाहिए कौन से शिक्षा संस्थानों की आप बात कर रहे हैं? कौन से युवा पढ़ाओगे? जो वाइन शॉप के बाहर खड़े रहेंगे उन युवाओं को पढ़ाओगे आप? कॉलेज के बाहर यहाँ पे हम बैठे हैं सिटी में, यहाँ पे ही 50 दुकानें खोल गई हैं, यहाँ पे एक एक दुकान थी। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोग खत्म कर दिए गए, अपना कारोबार स्थित यहाँ पे स्थापित करने के लिए मंदिरों के शहरों का नाम खत्म कर रहे हैं। ये सरकार की मंशा है। खुले तौर पे शर्म आती है, खुले तौर पे शर्म आती है कि ये लोग हिंदू होने का जो रो नारे लगाते हैं, आज कहाँ के वो नारे? बंद कमरों में नहीं, आज इसका राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से विरोध किया गया और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नाम बिना पूछे ना चेंज किए जाएं, वरना अगर ये नाम जो इन्होंने चेंज किया इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट प्रतिक्रिया नहीं देती है तो फिर इसका विरोधाभास बढ़ सकता है। तो ये कैसे? बिल्कुल विरोधाभास बढ़ेगा। आज जो उन्होंने किया बड़ा सराहनीय काम किया। जम्मू कश्मीर में जम्मू का जो मंदिरों का शहर है ये प्राचीन है, ये आज का नहीं है। और इससे क्या आपत्ति है इनको? इधर बड़ी सरकारें आई, कांग्रेस भी आई, पीडीपी भी आई, ये कहते हैं मुस्लिम चेहरे भी आए, मगर मंदिरों का शहर का नाम चेंज नहीं हुआ। ये पहली सरकार ऐसी है जो संघ के होते हुए, आरएसएस के इतना बड़ा समूह होते हुए इतनी हिमाकत कर गई। संघ को चाहिए कि अपनी पावर दिखाए इनको अब, क्योंकि इनकी पावर के बिना ये लोग असफल हैं, विफल हैं। दिन रात वो लोग काम करने वाले हैं। आज अगर उनके नाक तले ये काम हो रहा है तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि अगर युवा उनके साथ जुड़ा है तो वो क्यों जुड़ा है और किस लिए जुड़ेगा? क्या वहाँ के जो युवा हैं जो वो शाखा लगाते हैं, क्या उनमें ये बात नहीं आई? क्या उनमें ये बात खनी नहीं कि हो क्या रहा है कि मंदिरों का शहर का नाम चेंज कर दिया जा रहा है? आखिर बुराई क्या है मंदिरों में? सिर्फ अपने शराब के ठेले खोलने के चक्करों में आप लोगों ने मंदिरों का शहर का नाम चेंज कर दिया। क्यों? किसको पूछ के? क्या कोई रिटर्न ऐसा कोई डॉक्यूमेंट निकाला है इन्होंने, या कुछ ऐसी कोई चीज़ अखबार में दी है, या कुछ किसी सोशल मीडिया के थ्रू कहे कि हम लोग भाई आपका नाम चेंज कर रहे हैं मंदिरों के शहर का? और आपत्ति भी बताएं हमें, अगर एलजी साहब को आपत्ति है, आपत्ति भी बताएं कि क्या जगह जगह मंदिर नहीं है? यहाँ पे जगह जगह मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है, देवी देवताओं की स्थान रहा है। तो ऐसे प्रदेश में आप ऐसी हरकतें करोगे तो ऊपर वाले की तो मार पड़ेगी।
नाम चेंज होने नहीं नाम दी। चेंज होना ही नहीं चाहिए, ना होगा। अगर होता है तो आरएसएस पे सवाल आता है, मैं खुद कह रहा हूँ आपको। हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मंदिरों की बात करते हैं, मंदिरों के निर्माणों के लिए जाने दे जाती हैं, मंदिरों का शहर का नाम चेंज हो गया रातों रात, कोई टस से मस नहीं हुआ, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इनके इतने विश्व हिंदू परिषद हैं, इनके इतने वो संगठन हैं, एक बजरंग दल के सिवा क्या और कोई नहीं है इनके पास? क्या और कोई ऑप्शन? वो बजरंग दल को आखिर क्यों, वो भी तो संघ का हिस्सा है, आखिर क्यों जरूरत पड़ी रोड पे आने की? इसका मतलब कि उनकी नहीं सुनी गई होगी तो तभी उनको प्रदर्शन करना पड़ा। तो हैरानी की बात होती है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व बताने वाले ये लोग, नारे लगाने वाले, हम मंदिरों के पुजारी हैं, मंदिरों के रक्षक हैं, मंदिरों के शहरों, आज मंदिर का जो शहर है आज उसका नाम डुबाने पे और उसका मिटाने पे इन लोगों का हाथ आ रहा है। ये लोग बड़ा अपने पार्लियामेंट में बैठ के अभी पीछे भी वो कह रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, इनकी सरकारें, जितनी मर्जी सरकारें आई उन्होंने गलत किया होगा, मगर इतना गलत नहीं कि मंदिरों का, शहरों का नाम, हमारी आइडेंटिटी छीन रहे हैं ये हमसे, हम लोगों से। नहीं, अंतिम सवाल है, क्या ये नाम चेंज होने दिया जाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होने दिया। अगर ये होगा तो संघ की विचारधारा पे उंगली उठेगी। उन लोगों के जो साथ उनके साथ युवा हैं उनको, और मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के जो प्रधान हैं, जहाँ बाकी लोग हैं, शर्म नहीं आ रही देखते हुए? मंदिरों को शहर में रहने वाले, मंदिरों को शहर का जयकारा लगाने वाले, यहां से लोग जीतने वाले, ललकारे लगाने वाले, आज एक बार बोले तक नहीं। वो क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? ऐसे ही पिछली सरकारों में हुआ, जब उनके नुमाइंदे नहीं बोलते थे, उनके लोग नहीं बोलते थे। अब इस सरकार में हो रहा है कि चुप्पी साधी है, हमें तो क्या, हमें वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो बोलेगा हम वो करेंगे, हम उसके बिना चू नहीं करेंगे, और ये कर भी नहीं रहे। इतने इतने भाषण देने वाले, ललकार देने वाले आज कहाँ पे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करोगे? आज तो अपनों पे बात आई, आज हमारे जम्मू शहर पे बात आई है, और मंदिरों के शहर के नाम पे बात आई है। हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो प्राचीन इधर का जो सिस्टम है उस पर आवाज़ उठाने का समय आया है, उठानी चाहिए। और अगर ये नहीं उठाते तो शायद पतन है अब इनका भी, और होना भी चाहिए। जब भगवान कृष्ण का जन्म तभी हुआ था जब अधर्म मर गया था, तो शायद अब इनका अधर्म, यही तो अधर्म है। जब ये लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, आप लोग कुछ कर नहीं सकते, तो आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे? सत्ता पाने के लिए लाखों लोगों को तो सत्ता मिलेगी नहीं। विरोध होना चाहिए। अगर हम लोग गलत करते हैं तो विरोध होना चाहिए। मगर मंदिरों के शहर में जो ये चीज़ हुई रातों रात अचानक से, और आ भी कौन रहा? होम मिनिस्टर, उनके आने पे ये इतनी बड़ी बात होगी, और उन्होंने भी आलोचना नहीं की। उनको, उनके भी जो एडवाइज़र होंगे या उनके जो पीए होंगे, उन्हें बताया नहीं होगा कि जनाब मंदिरों के शहर में स्वागत तो आप हुआ नहीं आपका, ये कौन से शहर में आप आ गए? और जम्मू वालों को भी पता नहीं होगा शायद, और कुछ लोग तो पढ़ के चले गए होंगे अंदर रैलियों में, या कुछ पता ही नहीं होगा इनको। वो बड़े बड़े लीडर इनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि इनका बीजेपी का प्रधान भी मिलने जा रहा है, और मंदिरों के शहर के प्रधान हुआ बीजेपी में, तो कहाँ की प्रधानगी? सिर्फ पाकिस्तान को ललकार है, वो तो हम भी देते हैं, हम तो बिना सिक्योरिटी के दे रहे हैं, आप तो 50-50 बंदे लेके दे रहे हो। सबको पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, मगर जो आप लोग कर रहे हो, तो ये लोग तब तक नहीं बोलते जब तक जनता इनका विरोध ना करे। इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोग दिन रात भारत माता की जय करने वाले लोग हो, श्री राम की जय करने वाले, और हम लोग भी करते हैं, और हम आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। इनको आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। आप उस लायक भी नहीं हो कि मंदिरों के शहर में जो नाम दिन रात, जहाँ पे लोग आरतियाँ करते हैं, पूजा होती है, वहाँ पे आप लोगों ने आज नाम चेंज करने पे विरोध भी नहीं उठाया। और जो राष्ट्रीय बजरंग दल है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, कि समय पर ये लोग आवाज़ उठाते हैं, और आज इन्होंने जो आवाज़ उठाई है, बिल्कुल हम भी इनका साथ देंगे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में जो जम्मू मंदिरों का शहर, इसका नाम चेंज नहीं होना दिया जाएगा, और एलजी साहब को भी सोचना चाहिए अब इस बारे में। जय हिंद। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मंदिरों का शहर का नाम चेंज नहीं करने दिया जाएगा, ये कह रहे हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट संदीप सिंह मन्हास। लेकिन ये नाम क्यों चेंज किया गया, किससे पूछा गया,
इसके ऊपर भी लोग चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। मेयर साहब को पता नहीं है तो फिर कोई ऊपर से काफ़ी पावरफुल व्यक्ति होगा जिसने ये किया होगा। आप लोग ज़रूर अपनी राय रखें कि क्या ये जो फैसला लिया गया है क्या ये सही है या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश मल्होत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।